नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ और ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था 1999 में जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे ओरेकल कंपनी के, मार्क बेनियोफ, और उनके साथ 3 लोगों ने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था Salesforce.com। Salesforce.com उस कंपनी का नाम था और ये काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये कंपनी स्पेशलाइज थी सॉफ्टवेयर एज सर्विस में, जिसको हम सेस बोलते हैं। इस सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशलाइज थी ये कंपनी। सेस मतलब होता क्या है इसके बारे में बताता हूँ आपको। सेस एक सॉफ्टवेयर है, यह बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं सर्विस के दौर में, जिसको आप खुद वॉन नहीं कर रहे हैं, आप खुद नहीं खरीद रहे हो उस सॉफ्टवेयर को, मगर आप यूज कर रहे हो उसको और उसके बदले आप एक अमाउंट पे कर रहे हो। जैसे जीमेल हो गया, गूगल हो गया, ठीक है। जीमेल में भी क्या होता है, आपको 15 GB तक जीमेल फ्री रहता है, उसके बाद एक अमाउंट चार्ज करता है। तो आप जीमेल यूज कर रहे हो, जीमेल आपने खरीदा नहीं है, सिर्फ एक सर्विस के तौर पे आप यूज कर रहे हो। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। प्राइम में क्या मूवी वगैरह देखते हो, उसके लिए आप पे करते हो। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, इन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब आप उन सॉफ्टवेयर को खरीद नहीं रहे हो, मगर आप उनको यूज कर रहे हो और उसके लिए आप उस कंपनी को कुछ अमाउंट पे कर रहे हो। तो आप दोनों का काम हो रहा है, जिसके चक्कर में आपको ज्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ रहा और आपके जितना यूज करना है उतना ही आप पे करोगे उसमें। याद रखो, ये होता है सेस सॉफ्टवेयर। क्लाउड का मतलब बहुत जगह आपने देखा होगा, एक ऐसी जगह। क्लाउड मतलब क्या, एक ऐसी जगह जहां पर आप डाटा स्टोर करते हो। बहुत सारी कंपनी डेटा स्टोर करती है क्लाउड में, उन डेटा को आप यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्लाउड। जैसे अमेजोन क्लाउड प्रोवाइड करती है, गूगल प्रोवाइड करती है और माइक्रोसॉफ्ट, कुछ कंपनी ऐसी है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है आपको। तो सेस और क्लाउड के बारे में आपको बता दिया मैंने, जिससे क्वेश्चन आए आप कंफ्यूज मत हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल्सफोर्स कंपनी है ना, वो सेस कंपनी है। अब मैं आगे चलता हूँ। 2000 में क्या हुआ, एक्विजिशन एंड इनोवेशन। फिर पोस्ट 2000 में बहुत सारे न्यू वेंडर कंपनी एंटर हुई सीआरएम मार्केट में। तो बहुत सारी वेंडर कंपनी सीआरएम मार्केट में होती। 2001 में क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर करी। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी कंपनी खरीदी, नेविसन कंपनी खरीदी माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में, और इसके साथ मिलकर इसने डायनेमिक सीआरएम लॉन्च करा 2003 में। तो याद रखो, बहुत सारी न्यू कंपनी सीआरएम मार्केट में आई, वो कंपनी हम देख रहे हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ने डायनेमिक सीआरएम लॉन्च करा, उसका क्या लाभ मिला उसको, आउटलुक और एमएस वर्ड वो पहले से चला था, उसमें बहुत लाभ मिला माइक्रोसॉफ्ट को। फिर 2006 में, मैंने बताया था 2005 या 6 में जो भी ऑप्शन आए, वैसे 2005 में बात चल रही थी ओरेकल को खरीदने की और 2006 में खरीद लिया था ओरेकल ने सीबल कंपनी को। याद रखो, $5.8 बिलियन में। तो जो सीबल कंपनी है ना, वो ओरेकल की है। फिर 2007 में क्या हुआ, जो Salesforce.com कंपनी थी, मैंने अभी बताया, जो सेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है आपको, उसने लॉन्च करा Force.com। Force.com एक एप्लीकेशन लॉन्च करी Salesforce.com ने। ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन थी। इस एप्लीकेशन ने मेजर स्टेप पुश करा सीआरएम क्लाउड को, ठीक है, याद रखो। और जो कंपनी थी ना, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस डेट अलाउ टू डेवलपर एंड क्रिएट मल्टी टेंट एंड एड एन एप्लीकेशन। जो कंपनी थी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज हुआ, मतलब मान लो इस प्लेटफॉर्म में जाके आप इस सर्विस को यूज कर सकते हो Force.com में, जिसको बनाया था Salesforce.com ने 2008 की बात करते, CRM turned into social CRM। कंपनी started to track customer social behavior more closely to give better customer experience। 2008 में क्या हुआ, जो CRM बदल गया सोशल CRM में। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया वगैरह बहुत चल रही है, तो ये सोशल मीडिया और सोशल CRM कब से हुआ, 2008 में आया। अगर मैं अभी की बात करता हूँ, टुडे CRM की बात करता हूँ, तो टुडे CRM इज मोर सोशल एंड मोबाइल फ्रेंडली। जो अभी का CRM है ना, सामाजिक है, ठीक है, अधिक सामाजिक हो गया है और मोबाइल से अनुकूल हो गया है। अभी का CRM है वो टोटली सोशल हो गया और मोबाइल फ्रेंडली हो गया है। तो CRM ने बहुत लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करी है। मैंने बताया था आपको लेडजर से सेस तक, मैंने बताया था सबसे पहले लेडजर आया था, जिसको हम बही खाती बोलते हैं। उस वहां से स्टार्ट हुई थी CRM की जर्नी, और कहां तक गई, ये सेस सॉफ्टवेयर तक गई। तो याद रखो, बहुत लंबी जर्नी तय करी है CRM ने। तो कंपनी हैव शिफ्टेड देयर फोकस टू ट्रांजैक्शन टू इंटरेक्शन। तो अभी कंपनी क्या करती है, कंपनी ने अपना ध्यान लेने देने से हटाकर, अभी क्या पहले लेन देन का काम करती थी कंपनी, ज्यादा फोकस उसमें करती थी, मगर अब इंटरेक्शन पर केंद्रित कर दिया कंपनी ने। सोशल CRM आया है। नाउ डे की बात करते हैं, आजकल ग्राहक अधिग्रहण से अधिक महत्वपूर्ण ग्राहक मूल्य बढ़ाना। नाउ ए कंपनी इंक्रीज द कस्टमर वैल्यू इज मोर इंपोर्टेंट द कस्टमर एक्विजिशन। तो ये पॉइंट जितने भी हैं आप याद रखो, CRM की हिस्ट्री से बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन फ्यूचर की बात करते हैं, CRM विल बी टाइटली इंटीग्रेटेड विद इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, जिसको हम AIoT बोलते हैं, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आने वाले समय में क्या होगा, जो इंटरनेट ऑफ थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने वाली है ना, अभी क्या स्टार्ट हुई है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा CRM में। पूरा CRM उठ के इन दोनों चीज पे डिपेंड करेगा। ये पार्ट 4 था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम CRM बोलते हैं। देखिए 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ
हूँ मैं आपको ऑलरेडी। इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखिए, जब जाके आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या अबाउट में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।